बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, एक साहिब कुछ अरसे से मेरे साथ राब्ते में हैं। वो मुझे मुख्तलिफ़ सवालात कुरान मजीद के हवाले से भेजते रहते थे, तो मैं उन्हें कुरान की रोशनी में जवाब देता था। कुछ सवालात उनके ग्रामर के हवाले से होते थे, अल्फाज पर होते थे, तो मैं अपने इल्म के मुताबिक उनको गाइड करता रहता था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इनका ताल्लुक़ किसी जमात और गिरोह से है, और ना ही मुझे इससे कोई गर्ज़ होती है। सवाल करने वाला सवाल करता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। लेकिन कल उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया। मैं चाहता हूँ कि उनके मैसेजेस और जो मैंने जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखूँ। उनकी तरफ से पहले तो सलाम आया, अस्सलामु अलैकुम। फिर सवाल ये आया कि क्या अहले हदीस फ़िरका अच्छा फ़िरका है? तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि वालेकुमुस्सलाम, हर फ़िरका कुल्ली तौर पर अच्छा नहीं होता। आपकी ज़िम्मेदारी है आप तहकीक करें और अच्छी बात इख्तियार करें, बुरी बात को आप छोड़ दें। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि मैं कादियानी हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, कौन से फ़िरके में जाऊँ? तो मैंने उन्हें बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया कि आप कुरान मजीद पढ़ें। अब फिर सवाल करते हैं कि सर आप कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि फ़िलहाल मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। आगे कहते हैं कि मैंने आपका चैनल देखा है, आपकी वीडियोज़ भी सुनी हैं, आप एक बहुत अच्छे आलिम दीन हैं। इसके बाद फिर वही बात कि मैं कादियानी हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, कुरान तो फरमाता है कि फ़िरक़ों से दूर रहो, मगर यहाँ हर मस्जिद एक फ़िरके से मुंसलिक है और हर मौलवी एक फ़िरके से मुंसलिक है, मैं कहाँ जाकर मुसलमान होने का ऐलान करूँ? मैंने फिर बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया। एक तो मैंने ये कहा कि आपके लिए कुरान उतरा है, मौलवी नहीं उतरा, यानी अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है आपके लिए, अल्लाह ने मौलवी को नहीं भेजा। और फिर उसके बाद मैंने कुरान मजीद की एक आयत लिख दी, हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, कि ये कुरान पाक हिदायत और रहमत है मुहसिनीन के लिए। इसके बाद उनकी तरफ से जवाब आया कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब देखिए कि यहाँ पर एक दो सूरतें हमारे सामने आती हैं। एक सूरत तो ये है कि इंसान वाकई हक़ का तालिब है और हक़ का मुतलाशी है कि उसे हक़ मिले और वो उसे कबूल करे, यानी उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जुस्तजू है। या दूसरी सूरत ये है कि वो सिर्फ़ इन बातों को इसलिए बयान कर रहा है कि मैं हक़ बात इसलिए नहीं कबूल करता कि भाई बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं, बहुत ज़्यादा मसलक हैं, और उसका इरादा और उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं इनको भी इसी बहस में उलझा कर रख दूँ। हकीकत ये है कि हमारे लिए कुरान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कोई शख्स मुसलमान होना चाहता है तो उसे सबसे पहले कुरान मजीद ही हमें देना चाहिए। एक बड़ी ख़ूबसूरत बात और वाक़या है कि इंग्लैंड में एक अंग्रेज़ मुसलमान होना चाहता था, तो वो मस्जिद में गया और उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो वहाँ के जो मौलाना थे, इमाम होंगे या ख़तीब होंगे, तो उन्होंने ये चाहा कि भाई आप बैठें, मैं आपको बताऊँ इस्लाम के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि नहीं, आप मुझे अपनी किताब दे दें कि जो आपके मज़हब की, आपके दीन की किताब है, मैं उसको पढ़ूँगा, उसका मुतालिया करूँगा। तो लिहाजा मुझे किसी के पास बैठने की या किससे पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो उन्होंने फिर उस अंग्रेज़ को, जो अभी इस्लाम कबूल जिसने नहीं किया था, उसको कुरान पाक दे दिया। वो कुरान पाक लेकर गया, उसने कुरान पाक का मुतालिया किया, तो फिर बाद में वो मुसलमान हो गया। तो असल बात यही है कि सबसे बुनियादी बात वो क्या है? वो कुरान मजीद है, और कुरान मजीद ने अकायद को बयान कर दिया है, इबादात को बयान कर दिया है, मामलात को बयान कर दिया है। तो एक दीन, पूरा दीन कुरान मजीद में मौजूद है। हाँ, अब उसके बाद अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो इससे ज़्यादा कुछ पढ़े, मुसलमानों की तारीख़ को देखे और वो ये देखे कि इस्लाम की क्या तशरीहात हैं, इस्लाम के बारे में क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ बताया गया, वो फिर अगला स्टेप होता है और अगला मरहला होता है उस शख्स के लिए कि जो ज़्यादा वुसअत के साथ समझना और देखना चाहता है।
لیکن ایک شخص کے لیے کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اب قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسلام اور دین اسلام کو سمجھے تو وہ قرآن پاک کا مطالعہ کر لے۔ تو میرے ان جوابات سے وہ صاحب جہاں تک ظاہر ہوتا ہے وہ مطمئن ہوئے۔ اگر میں اس بحث میں الجھ جاتا، شیعہ کی یا سنی کی یا دیگر مباحث میں چلا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام بھی قبول نہ کرتے، یا وہ میرے ساتھ مزید بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں تو شاید اس میں ان کا بھی وقت ضائع ہوتا اور میرا بھی وقت ضائع ہوتا۔ تو مختصراً بات اتنی ہے کہ اگر آپ، میں یا کوئی بھی شخص دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھے۔ ہاں، اس کے بعد اگر وہ طالب علم بنتا ہے، مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ضرور قرآن مجید سیکھے، عربی زبان سیکھے، اور پھر اس کے بعد حدیث کے ذخیرے کو دیکھے، پھر فقہا کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد دیگر جو علوم ہیں پھر ان کے اندر مہارت پیدا کرے یا ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ پھر بات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اسے صرف قرآن پاک دینا چاہیے، اور مزید فرقوں میں، مسلکوں میں اور مزید کسی بحثوں میں ہمیں نہیں الجھانا چاہیے۔